हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक नंबर 21 से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो ये 21वां श्लोक इस प्रकार है। सर्वे वयं तावदिहा स्महेथ कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं वीरजस्कं विशोकं यास्यात्ययं भागवत प्रधानः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो परीक्षित महाराज अब वो व्रत रख रहे हैं 7 दिन का। 7 दिन के अंदर वो भगवत धाम जा रहे हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि आए थे सब लोगों ने कहा कि हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे यहाँ पे जब तक परीक्षित महाराज भगवान के धाम लौट नहीं जाते। और हम देख रहे हैं कि वो शोक से पूर्णतया मुक्त है। तो वैकुंठ नामक ग्रहों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जो लोग भागवतम का अध्ययन करते हैं उनको पता है। और ऐसे वैकुंठ ग्रह का भी बहुत सारा नाम है, जैसे कि पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक हैं जहाँ पे भगवान स्वयं विराजित है। तो अब कोई ऐसे पूछे कौन से वैकुंठ लोक में, तो अलग अलग वैकुंठ लोक है। तो इस प्रकार जो है सारे वहाँ पे सारे जीव जो है मुक्त आत्मा है और वो भगवान के शरीर जैसे आध्यात्मिक है, उनका भी शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक है। वहाँ कोई भी भौतिक कलमश नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। वैकुंठ मतलब कोई भी चिंता नहीं है, वहाँ पे शोक करने के लिए कुछ भी नहीं है। सब आनंद में रहते हैं और दिव्य आनंद से परिपूर्ण है पूरा लोक। वहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई वृद्ध भी नहीं होता, हमेशा यंग रहते हैं, सुंदर रहते हैं, बीमार नहीं पड़ता, बीमारी में कोई परेशान नहीं होना पड़ता। और समस्त वैकुंठ लोकों में जो श्रेष्ठ लोक है, श्रेष्ठतम लोक है, उनका नाम है जो सबसे ऊपर स्थित है गोलक वृंदावन, जहाँ कृष्ण रहते हैं और उनके विशिष्ट पार्षद रहते हैं। जो लोग नहीं जानते ये बात, वो सोचते हैं कि शायद कृष्ण ऐसे ही प्रकट हुए विष्णु से, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कृष्ण से ही विष्णु का भी विस्तार होता है और कृष्ण नित्य निवास करते हैं गोलक धाम में, जो समस्त वैकुंठ लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। तो महाराज परीक्षित जो है उनके लिए एक विशिष्ट वैकुंठ पूर्व निश्चित था। तो वहाँ पर वैकुंठ लोक में जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कोई भी योग्यता अर्जित करके वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, पुनः उनको कभी भी धरातल पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो इस बारे में एक बहुत सुंदर कथा भी आती है कि एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था और वो बिजनेस करता था और भगवान के प्रति जो है उसका कोई रुचि नहीं था। उसको लगता है उस समय में और बिजनेस में पैसा कमा लूँगा, कोई समय नहीं देता था। लेकिन किसी भी वजह से, उसके पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों की वजह से, पुण्य कर्मों की वजह से उसको मृत्यु के समय
कुछ लोग जैसे हरे कृष्णा भक्त लोग कीर्तन करते हुए सड़कों पर जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे कीर्तन नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने अपना कान बंद कर लिया। मृत्यु के समय हरिनाम सुनना मतलब वैकुंठ जाना, लेकिन उसने कान बंद कर लिया, तो तब उसका प्राण निकला। तो वो यमदूत आके उसको यमराज के पास ले गए। तो जब चित्रगुप्त ने उसका अकाउंट देखा तो बताया कि इसने तो जीवन भर कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया, उसका सारा पन्ना काला है। एक वाइट स्पॉट है लास्ट में, क्योंकि मरने से ठीक पहले उसने हरिनाम सुना था, लेकिन इतना दुर्भाग्यशाली है कि वो अपने कान ही बंद कर लिया, तो इसलिए उसको यमराज के पास आना पड़ा। तो फिर यमराज पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं हर जीवात्मा से, उनको एक चांस देते हैं कि कौन सा पहले भुगतना है, आपको पाप भुगतना है कि पुण्य भुगतना है। तो उस भक्त ने बोला कि मुझे पुण्य भुगतना है पहले, क्योंकि पाप तो बहुत सारा है, खत्म ही नहीं होगा, तो पुण्य थोड़ा सा एक स्पॉट है, बस उसको भुगत लेता हूँ। तो क्या पुण्य है मेरा? और मैंने हरिनाम सुना, तो हरिनाम का क्या महिमा है, ये पूछते हैं। तो यमराज 12 महाजनों में से एक है, तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि हरिनाम की महिमा के बारे में भला मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं भी अयोग्य हूँ, ऐसे सोचते हैं। वो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही विनम्र भक्त है कृष्ण के। तो यमराज उनको लेकर, भक्त को लेकर बोलते चलो ब्रह्मलोक चलो। ब्रह्मा जी बोलेंगे। ब्रह्मा जी 12 महाजन में आते हैं, और वो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जब ब्रह्मा जी के वहां पहुंचे और यही प्रश्न किया गया कि इसने हरिनाम सुना था, तो हरिनाम का क्या महिमा है, ये प्रश्न किया मुझसे, तो आप उत्तर दीजिए। तो ब्रह्मा जी भी बोले कि अच्छा, मैं भी कहाँ योग्य हूँ कि मैं भगवान हरि के नाम की महिमा का गुणगान कर सकूँ। तो चलो, भगवान के अनन्य भक्त है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंभु भगवान शिव जी, तो कैलाश चलते हैं। तो जब कैलाश पर्वत पहुंचे और ब्रह्मा जी और यमराज ने उनको लेके गए, उस व्यक्ति को, कि इसको क्या भुगतना होगा, वही डिसाइड करेंगे। तो शिव जी से भी यही पूछा कि इसने हरिनाम सुना था और पूछ रहा है कि हरिनाम का क्या महिमा है, तो कृपया आप बताइए, आप तो भगवान के बहुत ही निकट और बहुत ही प्रिय भक्त है। तो भगवान शिव जी मुस्कुराए और कहे, जिसका नाम है उन्हीं के पास ले चलते हैं, वही बताएंगे। तो तीनों देव, बड़े बड़े देव है ना, यमराज भी, ब्रह्मा भी और महादेव भी, भगवान शिव जी, तीनों उनको वैकुंठ लोक ले गए, जहाँ भगवान नारायण विराजमान थे, और उनके सामने बोला कि एक केस आया है प्रभु, ये व्यक्ति ने जीवन भर हमेशा पाप किया, तो आज ये पूछ रहा है एक प्रश्न, कृपया आप सुन लीजिए। तो व्यक्ति को पूछते कि क्या क्या प्रश्न है आपका। तो वो आदमी बोलता है कि मैंने मृत्यु के समय हरिनाम सुना था ठीक पहले, तो हरिनाम का क्या महिमा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या फल मिलता है हरिनाम जो भी सुनते हैं जपते हैं, क्या महिमा है इसका। तो भगवान विष्णु जो है मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका यही तो महिमा है, यही तो फल है कि बड़े बड़े देव आपको वैकुंठ लोक लेकर आए, वैकुंठ पहुंचा दिया, और जो एक बार वैकुंठ में प्रवेश करते हैं वो वापस दोबारा कभी भी धरती पर नहीं जाता। तो आप देखिए कि बस उसने मृत्यु के समय हरिनाम श्रवण किया, किसी भक्ति उन्मुखी पुण्य पूर्व जन्म की उसका था, और भक्तों की कृपा से उसको वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो ऐसा है वैकुंठ लोक की महिमा, जहाँ से कभी भी कोई वापस नहीं जाते हैं। तो महाराज परीक्षित का तो निश्चित था ही, वो तो भक्ति करके ही वो हुआ। तो फिर वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे हैं। इसलिए भक्तों के साथ जब हम दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, ये हमारे लिए परम लाभ हो जाता है। भले ही हम उतना तीव्रता से भक्ति ना भी कर पाए, कि भक्त की कृपा से भी हम वैकुंठ जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा भक्तों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। तो वे सभी जितने भी लोग आए थे, ऋषि मुनिया, महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा महाभागवत का दर्शन कहाँ मिलता है। तो जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है, यानी वो भौतिक देह का परित्याग करके भगवत धाम जाता है, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें शोक करने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भगवत धाम तो उनको मिलता ही है। हालांकि हाँ, हमें दुख जरूर होता है,
इतना सुंदर भक्त है, आप हमेशा के लिए हम उनको खो देते हैं और हम उनसे अब बात नहीं कर पाएंगे, उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा दुख हमें होता है कि उनसे कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली कोई शोक की बात नहीं है। और जब एक नॉर्मल व्यक्ति का मृत्यु होता है और भगवत भक्त शरीर छोड़ते हैं, बहुत अंतर होता है। जो नॉर्मल व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो तमोगुण ही तमोगुण भर जाता है, इसलिए बहुत सूतक लग जाता है। लेकिन भक्त जो इतना शुद्ध भक्त जो भगवत धाम वापस जाने के लिए शरीर का त्याग करते हैं और उसके लिए कोई दुख का कारण नहीं होता, वो तो एक गेट है मृत्यु कि वो वैकुंठ जा रहे हैं। तो इसलिए उसमें कोई तमोगुण नहीं होता और वो पूर्णतया दिव्य होता है। इसलिए भक्त का शरीर हमेशा दिव्य ही रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। तो इसलिए दुखी होने की अगर बात है तो ये है कि भक्त को हम इस धरती से अब खो देते हैं, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे। इसलिए दुखी होने की बात तो है, तो दुखी होना भी चाहिए। लेकिन आनंद की भी बात है कि भगवत धाम वो चले जाते हैं। तो इसलिए महर्षियों ने सोचा कि परीक्षित जैसे महान राजा का कहाँ हमें फिर से दर्शन होगा, तो हम यहीं पे रुकेंगे जब तक वो भगवत धाम नहीं जाते हैं। श्लोक नंबर 22। आश्रित्य तद्रेषि गणवचा परीक्षित समं मधुच्युद्गुरुचाभ्यलीकम् आभाषतेनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणाचरितानि विष्णुः। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वो सुनने में अति सुमधुर, सार्थक और यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य वचन था। इसलिए ये सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। श्लोक नंबर 23। समागताः सर्वता एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे निहातनामुत्र च कच्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। परीक्षित महाराज ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। यानी सत्यलोक के वासी भी बहुत सारे इस परीक्षित महाराज के दर्शन के लिए आए थे। आप सोचिए, सत्यलोक तो सबसे ऊपर का लोक है इस धरातल पर, पृथ्वी मध्यलोक में स्थित है और पृथ्वी से जो नीचे का लोक है वो अधोलोक कहा जाता है, पाताल लोक आदि। तो सबसे ऊपर का लोक जो है सत्यलोक है, ब्रह्मा निवास करते हैं, वहाँ के वासी भी आए हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है सत्यलोक के निवासी। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है और भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य में पूर्ण है। जैसे कि संपत्ति, भगवान से ज़्यादा धन या धनी कोई नहीं है। बलशाली है भगवान, यशस्वी है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है। और क्योंकि भगवान के हम अंश हैं तो सारे गुण आंशिक रूप से बहुत ज़्यादा अगर डेवलप किया तो 78% तक जो है पाया जाता है। लेकिन भौतिक जगत में ये गुण जो है थका रहता है। जैसे कि क्योंकि हम माया में परे रहते हैं, तो जैसे सूर्य है, सूर्य बादलों से ढका होता है, तो भगवान के गुण भी ऐसे आच्छन्न रहते हैं। लेकिन जो सत्यलोक के निवासी है वो पूर्णतया वैरागी होते हैं, वैदिक विद्या में एकदम पारंगत होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के वो संगति में रहते हैं और जो ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं और इस प्रकार भगवान कृष्ण के यज्ञ करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, वो फिर ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ लोक में प्रवेश पाते हैं। तो इस तरह जो है उनका माया रूप बादल साफ हो जाता है, इसलिए उनको साक्षात वेद भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो साक्षात वेद जो है जानते हैं। जैसे भागवत को जो जानते हैं उनको महाभागवत भी कहा जाता है या चलता फिरता भागवत भी कहा जाता है। तो ये जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त वो इच्छा रहित भक्त होते हैं,
फिर भी वो हमारे लिए इस धरातल पर आते हैं ताकि वो हमारा उद्धार कर सके, पतितों का उद्धार करने के लिए आते हैं। श्लोक नंबर 24 में बताया गया, ततच्च वः पृच्छ्यमीमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणेच्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामिषताभियुक्तः। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि अब तो 7 दिन ही बचा है, मृत्यु सामने खड़ी है, तो अब मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, इसको पता चल गया कि उनका अब समय ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया, तो वो तुरंत परीक्षित महाराज की तरह जो है कर्तव्य का पालन करते हैं, जो एक मरणासन्न तुरंत मरने वाला व्यक्ति का कर्तव्य होता है। वो पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न किया कि सभी परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, दूसरा जो तुरंत मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। मरणासन्न व्यक्ति कौन नहीं है इस धरातल पर, सब लोग एक दिन मरने वाले हैं, सबका शरीर एक दिन छूटने वाला है। तो ये जो कथा हो रही है एक्चुअली हम सबके लिए है, क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं और यहाँ पे हर एक व्यक्ति कभी ना कभी जो है शरीर छोड़ेगा ही। तो भले ही अभी मरे या 100 वर्ष बाद है, 100 वर्ष भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम समय है। ऐसे ही आयु हमारा निकल जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी तो बचपन में थे, अब यंग एज आ गया, और फिर यंग एज से बुढ़ापा भी आ जाता है तुरंत। तो ये बहुत ही कम समय है। तो ये सभी के लिए ये एक्चुअली प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। इस तरह से संपूर्ण भागवत जो द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है कि हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। मतलब सभी परिस्थितियों में हमें एक कर्तव्य पालन करना ही है, तो वो कर्तव्य क्या है, और मरने वाला व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो ये सभी जनसाधारण के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हर एक व्यक्ति का सभी परिस्थिति में जो कर्तव्य है वो भक्तिमय सेवा है, कृष्ण का प्रेम पूर्वक सेवा करना ही उनका कर्तव्य है, स्थायी कर्तव्य है। इसकी पुष्टि भगवान ने भगवत गीता में भी किया है, खासकर अंतिम अंशों में किया है। महाराज परीक्षित ये सब बातें जानते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो महर्षि गण है वो एक स्वर में इसका निर्णय दे ताकि कोई मतभेद ना हो, और इस प्रकार जो है वो सर्वोत्तम विधि की अपेक्षा कर रहे हैं कि सर्वोत्तम विधि क्या है। भले ही किसी भी प्रकार का दार्शनिक हो या भक्त हो, प्रथम कोटि के, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई भी हो, तो सबका कर्तव्य क्या है वो जानने के लिए प्रश्न की गई है। सबका कर्तव्य क्या है कि सर्वोत्तम विधि का पालन करें, अन्य सारी विधियों को त्याग कर कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करें, और इस तरह से समस्त पाप फलों से वो बचा जा सकता है। 18 अध्याय है भगवद गीता का, 66 श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म का परित्याग करो, सारे विधि विधान का परित्याग करके मेरे शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे सारा पाप से तुमको मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये कृष्ण का वचन है। श्लोक नंबर 25, तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानुनापेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतच्च बालैरवधूतवेशः। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उदासीन है, वो भौतिक चीज़ों के प्रति संपूर्ण उदासीन है, वैरागी है सुखदेव गोस्वामी, और आत्मतुष्ट है पूरी तरह, क्योंकि कृष्ण में मगन है। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर से वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। जब वो वहाँ आए, स्त्रियों से और बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार वेश का धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित या अवधूत समझ रखा हो।
तो ये सुखदेव गोस्वामी के लिए भी यहाँ भगवान शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भगवान के महान भक्तों के लिए भी कई बार भगवान शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे कि भगवान शिव ऐसे बोला जाता है, यहाँ पे भगवान सुखदेव बोला गया है। और भक्तिमय सेवा के बिना वो सभी चीज़ों के प्रति उदासीन रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जो है उनके पिता जो है व्यासदेव से वो प्रकट हुए हैं, और उनको कोई औपचारिक गुरु स्वीकार करने की या संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जन्म से ही एक्चुअली पूर्ण मुक्त व्यक्ति है। और जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम श्रवण किया व्यासदेव से, तो पूर्ण आत्मतुष्ट बन गए। पहले वो ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे, लेकिन भागवत सुनने के बाद वो पूर्ण साकारवादी बन गए। तो पिता की कृपा से वो उस अवस्था में पहले से ही थे, मुक्त अवस्था में, और बहुत तरुण बालक थे, भी बहुत तरुण है, 16 साल का वैसा। तो सामान्य जन जो है उनको सोचते हैं कि अरे ये कैसा है, मतलब बहुत लोग पागल समझते हैं ऐसा, तो मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो चरम सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी भिन्नता होती है। और जब ये सारी बातें चल रही थी, जब परीक्षित महाराज बोल रहे थे मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो कृष्ण की इच्छा से व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 26। तम द्यव्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्यं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षुन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रवाणनं कम्बुसुजातकण्ठम। श्री व्यासदेव के इस पुत्र के आयु केवल 16 वर्ष, 16 साल का बालक। तो भक्ति में कोई कितना बढ़ेगा वो उम्र से नहीं बढ़ता है। 16 साल का बालक सुखदेव भी परम परम जो है श्रेष्ठ भक्त है कृष्ण के, और कोई हो सकता है 100 साल में भी इतना नहीं बन पाए। तो इसलिए भक्ति की तीव्रता के अनुसार एक व्यक्ति की प्रगति निर्भर करती है। सुखदेव गोस्वामी के हाथ, पांव, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग बहुत ही सुकोमल, अभी तो तरुण है वो, सुकोमल है और सुगठित बने थे। उनकी आंखें बहुत सुंदर सुंदर, बड़ी बड़ी, नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल बहुत ही आकर्षक था और गर्दन भी सुगठित, जैसे शंख जैसा सुंदर लगता था। तो सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पाँवों से शुरू किया जाता है, तो चरण से जो है वर्णन किया जाता है। और सुखदेव गोस्वामी भले ही 16 साल के थे, लेकिन परम सम्मानित थे, और व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों से किया जाता है, आयु से नहीं। वैसे हमारे लिए ये है कि जनसाधारण में जो भी आयु बड़े हैं आयु में, उनका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों का ज़्यादा सम्मान होता है शास्त्रों के अनुसार। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, वो अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ उपस्थित सब मुनियों से, जो इवन सत्यलोक से भी आए थे, उन मुनियों से भी अनुभवी थे। जबकि वो 16 साल के ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड थे, ये बताया गया है। श्लोक नंबर 27। निगूढ़जत्रुं पृथुतुंगवक्षसम् आवर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी, मतलब बहुत सुंदर जो है उनका शरीर था। उसके बारे में जैसे जो चेस्ट है वो चौड़ी मोटी, ऐसे अच्छा रहता है ना पुरुष का। नाभि बहुत गहरी और उदर जो है सुंदर धाड़ियों से युक्त था। उनकी भुजाएं, हाथ बहुत लंबी थी, घुंघराले बाल थे उनके, और मुखमंडल अत्यंत सुंदर लगता था जब घुंघराले बाल मुख पर भी बिखरे हुए थे।
और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तो ये उनकी जो शारीरिक संरचना है वो सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग था। उनमें बहुत स्पेशल चिन्ह है, शुभ चिन्ह से निर्मित था उनका शरीर। असामान्य लक्षण है, ये असामान्य लक्षण को दिखाता है, महापुरुषों के लक्षण था। उनकी शारीरिक कांति कृष्ण जैसी बताई गई है, जो देवी देवता या समस्त जीवों में श्रेष्ठ है, ऐसी शारीरिक कांति है। श्लोक नंबर 28। श्यामं सदापि व्यवयुङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञापि गूढ़वर्चसं। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे, सुखदेव गोस्वामी। उनके शरीर की कांति तथा आकर्षण मुस्कान के कारण, उनकी जो स्माइल थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, तो आकर्षक मुस्कान के कारण स्त्रियों के लिए वो मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहाँ पर उपस्थित सारे महर्षि, जो रूपाकृति शास्त्र है ना, किसी का भी शरीर देखकर उनके मस्तक रेखा, उनकी आंखें, उनके नाक, उनके हाथ, उनके पैर, उनके जांघें, छाती, शरीर का जो रूप है उसको देखकर जो है, इसको बोलते रूपाकृति शास्त्र, वो समझ जाते हैं कि ये महात्मा है, ये महापुरुष है। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठ गए। इतने बड़े बड़े मुनि ऋषि जो हजारों साल से भी जीवित है, ऐसे भी ऋषि हैं, लेकिन वो सिर्फ 16 साल के बालक के सामने उठकर उनका सम्मान किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुभव से भक्ति में कोई कितना प्रगति किया है, उस हिसाब से समस्त लोग, देवता लोग भी भक्त का सम्मान करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अब आ चुके हैं। अगली कथा में हम जो है पढ़ेंगे भागवतम से कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।